उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के तत्वाधान में नगर विकास विभाग द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 के संदर्भ में प्रदेश स्तर पर 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता उत्सव कैंपेन का आयोजन किया गया। उक्त कैंपेन में प्रदेश को स्वच्छ बनाने हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, कूड़े के पृथक्कीकरण को घर घर जाकर कूड़े का संग्रहण करने एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में जन जागरूकता फैलाने हेतु 15 बाइकर्स की 15 टीमों द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 1 लाख किलोमीटर की स्वच्छता जनसंपर्क यात्रा का आयोजन किया गया है। आज दिनांक 2 अक्टूबर को स्वच्छता की अलख जगाते हुए ये बाइकर्स लखनऊ में पहुंचे हैं। नगर विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से चलाई गई स्वच्छता जनसंपर्क यात्रा का समापन किया जा रहा है। साथ ही 1 लाख किलोमीटर की स्वच्छता जनसंपर्क यात्रा के संकल्प के साथ स्वच्छता ध्वज लेकर आज यहाँ लखनऊ आए हैं, जहां पर उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ बड़ी संख्या में प्रदेश की जनता को अपने इस पुनीत कार्य में भी सम्मिलित किया है। उनके इस प्रयास हेतु स्वच्छता जनसंपर्क यात्रा में प्रतिभाग किए गए बाइकर्स रैली को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का दिन आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा स्वच्छता अभियान जो है पूरे लखनऊ में 75 जिलों में चलाया जा रहा है और जिसके तहत स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा किया गया है। 75 जिलों में 225 बाइकों की रैली निकाली गई है। 1 लाख किलोमीटर की यह रैली निकाली गई है। आज इसी उपलक्ष्य में समापन जो है हरी झंडी दिखाकर माननीय नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा किया गया है। 1 लाख किलोमीटर की ये यात्रा जो कि 75 जिलों में निकाली गई है स्वच्छता के अमृत महोत्सव को लेकर के। स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे ही देश के 2 महानायकों ने इसका बहुत ही ज़्यादा जनजागृति फैलाने में, समाज को उस तरफ प्रेरित करने में बहुत योगदान दिया है। पहले हमारे महानायक थे हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वच्छता का आग्रह, सत्य के आग्रह के साथ साथ स्वच्छता का भी आग्रह करना उन्होंने शुरू किया। हम लोगों को, हमारे समाज को उन्होंने इस विषय में बहुत जागृत किया और वो सबसे पहले, अगर हम कहें कि हमारी जो मॉडर्न इतिहास कहें तो उसमें सबसे पहले स्वच्छाग्रही थे। दूसरे हमारे जो सबसे, और उनकी पूज्य बापू की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पे आज जो स्वच्छता का जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो बाइकर्स को और बच्चों को जो स्वच्छाग्रही हैं उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही अच्छा हुआ है। दूसरे हमारे जो स्वच्छाग्रही हमारे देश के सबसे बड़े नायक हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया था। उनका भी 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया गया। 17 सितंबर से लेके एक स्वच्छाग्रही के जन्मदिन से लेकर के दूसरे स्वच्छाग्रही के जन्मदिन पे समाप्त होने वाला ये जो पखवाड़ा था, इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोगों ने मनाया और इसको हमारे विभाग ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने इसको स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में भी हम लोगों ने इसको मनाया है। मैंने जैसा कहा 5 संकल्पों के साथ मैंने पंचामृत का एक संकल्प भी दिया था इस पखवाड़े के लिए, जिसमें सफाई, दैनिक सफाई था, कूड़े कचरे के ढेर को दूर करना, चौराहों का सुंदरीकरण करना, बाग बगीचों का सुंदरीकरण करना और हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जलाशय हैं, उनका सुंदरीकरण करना। इस कार्यक्रम को हमने 15 दिनों में विशेष रूप से हमने कार्य किए हैं। उसमें हमारे जो बाइकर्स हैं उन्होंने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके यही संदेश, यही बापू का संदेश, यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश गांव-गांव में, नगर-नगर में फैलाने का जो काम किया है, हम आज उनको सम्मानित करने आए थे। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि बच्चों ने गांधी बन करके उनका, गांधी जी का जो स्वच्छता का संदेश था या सत्याग्रह का जो संदेश था, हमारी उन्हीं के साथ बच्चियां भी आई थीं, जो गांधी की टीम में जो महिलाएं थीं, नारी शक्ति थी, वो बन करके जो उन्होंने संदेश फैलाने का जो काम किया है, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम समय में आयोजित किया गया, लेकिन बहुत ही चिरकाल तक ध्यान में रहे, याद रहे, ऐसा ये आज का कार्यक्रम रहा है। बच्चों की छवि मेरे मन में से नहीं जा रही है और इस प्रकार ये सुंदर कार्य हुआ। आप सबका भी मैं इस कार्य में
स्वच्छता की रैंकिंग में हमारा प्रदेश जो है वो मेरे ख्याल से 78 से 45 या कुछ ऐसा इस तरह का आगे गया है। और हमारे 10 नगरों को, निकायों को इनाम मिला है। एक गंगा शहर को भी इनाम मिला है। लखनऊ की बात करें तो इनोवेशन की कैटेगरी में लखनऊ को पूरे राज्य में या पूरे देश में नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ नगर घोषित किया गया है। मैं चाहूँगा कि इसका डिटेल मीडिया में आप लोग दें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही, हमारे 2-3 शहर ऐसे हैं, एक किसी को नवाचार में मिला है, कि कानपुर को भी किसी में मिला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग में मिला है। तो आप लोग ज़रूर इसको लिखें। मीडिया का बहुत योगदान रहा है इस पूरी स्वच्छता के जुम्बेश में, पूरे अभियान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार AK शर्मा। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।